जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ऐसे निरंतर चलती रहेगी, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 62 है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसके लिए? तो जीएस के लिए। ठीक है, जीएस में आपके 50 प्रश्न आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानसबल झील किस राज्य में स्थित है? मानसबल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, मानसबल झील कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और कौन कौन से महत्वपूर्ण झील हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है? जैसे कि जम्मू कश्मीर में स्थित कौन कौन से? जैसे कि डल झील हो गया, डल झील, वुलर झील हो गया, अगला हमारा हो गया शेषनाग झील, शेषनाग झील, अगला हमारा वैरी नाग झील, वैरी नाग झील, अगला हमारा हो गया नागिन झील, नागिन झील, अगला हमारा हो गया अनंतनाग झील, अनंतनाग झील, और अगला हो गया अयार झील। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण झील थे जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कनाडा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है, जापान के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ओके, अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, जैसे कि कौन कौन से किस देश से लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अगला हमारा संयुक्त बैठक, सॉरी संसद की संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला हमारा प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, न्याय की विचारधारा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको हो गया सोवियत संघ। ठीक है, रूस से लिया गया है। ठीक है, ये रूस से लिया गया है। अगला हमारा है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अगला है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, यह कहाँ से लिया गया है? तो ये दोनों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। हमारी भारत की नागरिकता कैसी है? तो एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। अगला हमारा राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। अगला लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से लिया गया। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्रेस्कोग्राफ उपकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जॉन डनलप, ऑप्शन बी ई टॉर्सेली, ऑप्शन सी के मैकमिलन, ऑप्शन डी जेसी बोस, सॉरी जेसी बोस होगा, ये जेसी बोस होगा। तो किसको क्रिस्कोग्राफ की
खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेसी बोस द्वारा, ठीक है, जेसी बोस द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, जेसी, ये सी हो जाएगा। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण उपकरण है, जैसे कि कौन किसके द्वारा खोजा गया है? तो बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा किया गया है? बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सैली द्वारा, ठीक है, ई टॉर्सैली द्वारा। अगला है विद्युत बैटरी, विद्युत बैटरी की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो अल्सेड्राडो वोल्टा द्वारा, ठीक है, अलेस्राडो होगा, अलेस्राडो वोल्टा द्वारा, ठीक है। अगला उपकरण है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा, ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से त्वचा द्वारा कौन सा प्राणी श्वास लेता है? ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी मेढक का लार्वा, ऑप्शन डी मछली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेढक, ठीक है, मेढक त्वचा के द्वारा ये श्वास लेता है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण है प्राणी, जैसे कि फेफड़े द्वारा कौन से लेते हैं सांस? जैसे कि मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, मेढक हो गया। मेढक फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। और रेंगने वाले कीट, ठीक है, रेंगने वाले कीट जब यह पानी में होता है तो यह आपके त्वचा के द्वारा सांस लेता है, और जब यह बाहर होता है तो फेफड़े के द्वारा लेता है, ठीक है। अगला हमारा है त्वचा द्वारा कौन कौन थे? जैसे मेढक हो गया, सांस लेता है। और अगला हमारा केंचुआ, ठीक है, केंचुआ भी किसके द्वारा लेता है? तो त्वचा के द्वारा लेता है। अगला हमारा क्लोम के द्वारा कौन लेता है? तो मेढक का लार्वा जो होता है बच्चा होता है, मेढक का लार्वा। और मछली, ठीक है, ये दोनों क्लोन के द्वारा लेती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी, ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा कुछ फरवरी में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 1 फरवरी को, ये फरवरी लिख देते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है। अगला हमारा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगला 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। अगला हमारा 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। अगला हमारा 10 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण थे जो कि हमारे फरवरी में मनाए जाने वाले दिवस थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ठीक है। भगवान
वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा है वीरभद्र मंदिर, ठीक है, वीरभद्र मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। अगला गमतेश्वर मंदिर, गमतेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है दोनों मंदिर, तो ये दोनों मंदिर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में। अगला है हमारा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर, रंगनाथ, आगे बता देते हैं, रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला है शोर मंदिर, ये दोनों मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 18 जून 1919, ऑप्शन बी 28 जून 1919, ऑप्शन सी 17 जून 1919, ऑप्शन डी 25 जून 1919। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 जून 1919 को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 1919 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में। ओके, अगला कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है जिसकी स्थापना और मुख्यालय हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1923 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लियोन, कहाँ पे, लियोन, लियोन कहाँ पर है, तो फ्रांस में स्थित है ये। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1944 को, ठीक है, 1944 को। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब से संचालित हुआ, ठीक है, संचालित कब हुआ, मतलब कि अपना कार्य कब करने लगा, तो 27 दिसंबर 1945 से, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को यह संचालित हुआ था, ठीक है। स्थापना तो इसकी 1944 में हुआ था और संचालित मतलब कार्य कब करने लगा, तो 27 दिसंबर 1945 को। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, जो कि कहाँ पर है, तो अमेरिका में है यह। अगला प्रश्न है यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है, 1945 को। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में, पेरिस कहाँ पर है, तो फ्रांस में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला हमारा विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसका भी जुलाई 1944 में होता, ठीक है, 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका भी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, यह अमेरिका में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी कौन है। ऑप्शन ए यामिनी रेड्डी, ऑप्शन बी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी सोनल मान सिंह,
ऑप्शन डी पद्मजा रेड्डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनल मानसिंह। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नर्तकी कौन है? तो सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। अगर आपसे पूछा जाए इन्हें पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? तो 2003 में। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ इन्हें? पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ इन्हें? तो 1992 में। ठीक है, 1992 में। अगला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ इन्हें? अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ इन्हें? तो 1987 में। ठीक है, यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख है, जैसे कि यह कहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है? तो यह कोणार्क मंदिर में। ठीक है, कोणार्क मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका प्रदर्शन का मुख्य विषय, इसके प्रदर्शन का मुख्य विषय है भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियों और जयदेव के गीत गोविंद के छंद होते हैं। ठीक है, इस नृत्य शैली की सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण ओडिशा के उदयगिरी गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ओडिसी नृत्य शैली की सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण ओडिसी के उदयगिरी गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी? ऑप्शन ए सुंदरी नंदा, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरी नंदा। यह पुदुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सुचेता कृपलानी से संबंधित, जैसे कि यह राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, कहाँ की बनी थी ये? तो ये यूपी की बनी थी। अगला सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, ये प्रथम महिला राज्यपाल है, प्रथम महिला राज्यपाल है। कहाँ की बनी थी? तो यह भी यूपी की बनी थी। ठीक है, यह भारतीय प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 राज्यों के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र कुल 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। अगला हमारा कुछ महाराष्ट्र से संबंधित प्रमुख प्रश्न है, जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अगला, महाराष्ट्र की राजभाषा क्या है? मराठी, जो कि अभी भाषा को लेकर विवाद हुआ है। ठीक है, अगला हमारा है महाराष्ट्र की गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कलसूबाई। ठीक है, कलसूबाई चोटी, यह सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1646 मीटर। अगला प्रश्न है, यहाँ विधानसभा सीटें कितनी है महाराष्ट्र में? विधानसभा सीटें कितनी है? 288 है। राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? 19 सीटें हैं। लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 48 सीटें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि वर्तमान में
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे हैं। अगला, यहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर तो रमेश बैस हैं, रमेश बैस हैं। अगला है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुआ, तो दही हांडी, ठीक है, दही हांडी यहाँ का यह आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है ये। अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र किस द्वीप पे स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर, ठीक है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया तो यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 31 मार्च 1911 में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर, उस समय गवर्नर कौन थे? तो सर जॉर्ज सिडेनहम, ठीक है, सिडेनहम क्लार्क के द्वारा, ठीक है, क्लार्क, इन्हीं के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का उद्देश्य क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण का उद्देश्य, तो उसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम व रानी मैरी के आगमन के स्वागत में यह बनाया गया था, ठीक है, उनके स्वागत में यह बनाया गया था। कौन सा? तो गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था? तो 31 मार्च 1911 को, ठीक है, इसकी आधारशिला रखा गया था। किसके द्वारा? तो सर जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से गुलदाउदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ में, ठीक है। गुलदाउदी उत्सव चंडीगढ़ में मनाया जाता है। अगला हमारा कैकटस है, उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह अभी आपके चंडीगढ़ में ही मनाया जाता है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण उत्सव जो कि अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि हेमिस तसु उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। अगला हमारा घी महोत्सव, फूलदेई उत्सव यह कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह आपके उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला है हमारा ड्रोन महोत्सव, ये आपके दिल्ली में मनाया जाता है। अगला संतरा उत्सव, तो यह आपके त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला है हमारा दुर्गा पूजा। अगला जगदात्री पूजा, यह कहाँ पे मनाया जाता है? दोनों पूजाएं तो यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, जो कि यहाँ के यह प्रसिद्ध पूजा त्यौहार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में स्थित, ठीक है।
गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके कर्नाटक में स्थित है। अगला कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह भी आपके कर्नाटक में स्थित है। अगला मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में। ठीक है। उमियम झील मेघालय में स्थित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण झील है जो कि अलग अलग राज्यों में इसकी स्थिति है, जैसे कि गोविंद सागर झील यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। अगला रेणुका झील, यह भी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला उलसूर झील यह कहाँ पर स्थित है? यह आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। अगला हमीर झील, अगला सूरसागर झील, यह दोनों कहाँ पर स्थित है? यह दोनों गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला झील है हमारा भीमताल झील, अगला नैनीताल झील, यह दोनों कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी एडवर्ड थॉमसन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड थॉमसन। ठीक है। फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक एडवर्ड थॉमसन है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि द डार्क रूम, अगला माई डेज। इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। अगला पुस्तक है हमारा इंडियन फिलोसफी। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। अगला पुस्तक रिपब्लिक है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लूटो। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से रडार उपकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, ऑप्शन बी कार्ल ब्रेंज, ऑप्शन सी रॉबर्ट वाटसन वाट, ऑप्शन डी मेडलीफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट वाटसन वाट। ठीक है। रडार की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए पीरियोडिक टेबल की खोज किसके द्वारा किया गया था? पीरियोडिक टेबल की खोज किसके द्वारा किया गया था?
तो मेडलीफ द्वारा, मेडलीफ द्वारा। अगला हमारा बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा किया गया था? बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ई टॉर्सैली, टॉर्सैली द्वारा। अगला ऑटोमोबाइल की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑटोमोबाइल की खोज तो कार्ल ब्रेंज द्वारा, ठीक है, कार्ल ब्रेंज द्वारा। अगला वायुयान की खोज किसके द्वारा किया गया था? वायुयान की खोज तो राइट ब्रदर्स द्वारा, ठीक है, राइट ब्रदर्स द्वारा। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की प्रथा किस वंश के द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बेहतरीन बनाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।